Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग एक्सरसाइज कौन सा पढ़ रहे थे? 10.2। और 10.2 का हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पढ़ लिए। आज के वीडियो में तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा भाई एक ही वीडियो में, ठीक है? और बहुत अच्छे से। अगर तुम लोग चाहते हो कि आंसू भैया से कंप्लीट फ्री बैच पढ़े, प्लेलिस्ट बना है, जाके देखो भाई, बहुत अच्छे से बताएं, इवन स्पेशल क्वेश्चन भी बताएं, ठीक है? अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, यानी त्रिज्या कितना दिया भाई? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है? के परिगत एक त्रिभुज है, ए बी सी है, दिया हुआ है। बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी बीसी को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। और लंबाई 8 है और 6 है। देखिए आकृति इतना। भुजा ए बी और एसी ज्ञात कीजिए, यानी ये भुजा ज्ञात करना है हमको और ये भुजा ज्ञात करना है। ये भुजा हम लोग को दिया है कितना? 14 दिया है। कैसे ज्ञात करेंगे? आंसू भैया के स्टाइल में ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छे से ज्ञात करेंगे, बहुत मजे के साथ एकदम चिल करते हुए ज्ञात करेंगे, ठीक है? इसको ज्ञात करने का हम हल्का सा छोटा सा डेमो दे देते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीज हम लोग ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि एक बार इसको यहां मिला देंगे, सेम चीज। अरे भाई, क्यों तुम अपने स्थान से हिल रहे हो? इसको यहां मिला देंगे और देन इसको यहां मिला देंगे, ठीक है? फिर एक चीज और मिला देते हैं। कि किससे मिलाते हैं? अब हम तुम लोग को कौन सा, ब्लैक, आ जाओ, ब्लैक से हल्का सा कुछ काम करते हैं। इसको हम यहां मिला देते हैं एंड इसको हम यहां मिला देते हैं, ठीक है भाई? अब तुमको एक चीज बताओ भाई, क्या अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा? ओके। ये डी है, इसको हम दे देते हैं ई, इसको हम दे देते हैं एफ। गॉट इट भाई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ। अब हम चाहते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो तुम बोलोगे आंसू भैया क्षेत्रफल कौन सा, किससे हम निकालें? तो हम बोलेंगे हीरोन सूत्र से। तो यस, मतलब हम लिखेंगे अर्ध परिमाप, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। क्या? अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? यस होता है। यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब मेरे पास भुजा पता रहेगा तब तो हम निकालेंगे आंसू भी अर्ध परिमाप। तो आज भाई हम लोग भुजा पता करते हैं खतरनाक तरीके से। हम लोग प्रमेय 10.2 का यूज करेंगे। ये वृत्त है, वृत्त के बाहर अगर एक बिंदु पी रहता है तो यहां से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और पता है 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, यानी अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, अगर ये आम होगा तो ये भी आम होगा। गॉट इट? तो यहां देखो तो भाई कितना आसान दिया। ये स्पर्श रेखा है, ये बाह्य बिंदु है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये डालें और यहां से ये डालें। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6, अगर ये 8 है तो ये भी 8, और इसको हम x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। किसको किसको यहां तक किसको किसको दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो, ठीक है? अटेंडेंस बना भाई, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो ये का वैल्यू क्या हो गया? 6 और 8। तो ए का वैल्यू 6 प्लस 8 दे दिए, बी का वैल्यू x प्लस 6 दे दिए, प्लस है x प्लस 6, और प्लस फिर c का वैल्यू x प्लस 8 दे दिए, x प्लस 8 दे दिए। ओके भाई? और नीचे क्या रहता है? 2। अब तुम बोलोगे यहां भी 2 6 है, यहां भी 2 8 है, यहां भी 2 x है, तो 2 सबसे कॉमन निकालेंगे तो ये 2 हट जाएगा। तो कितना होगा? x प्लस 8 प्लस 6, और जोड़ेंगे तो x प्लस 14 आएगा। ओके, यस बराबर निकल गया। यहां तक किसी को एक बार दिक्कत नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। अब आजा भाई, हम लोग देखो एक चीज जानते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। देखो भाई, अगर एक त्रिभुज है, इसका एरिया हम निकालें और आया 5, और इसको हम इस तरह बांट दें, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, तो 1 2 3 को जो जोड़ेंगे तो 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? क्योंकि इसका पूरा का 5 है तो इसको अलग अलग करके निकालेंगे तो भी 5 होगा। तो हम चाहते हैं कि इस त्रिभुज का बड़ा का एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। तो छोटा का देखो तो
इस त्रिभुज के बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ये ओ सी के बराबर होगा, ये ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ये ओ बी, ये ओ बी। हम क्या किए भाई, देखो मेरे ये ए बी सी है, ए बी सी है, यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे हम बांट दिए, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं किए। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों को जोड़ के अगर 5 आया है तो इसका हम जब निकालेंगे तो वो भी तो 5 होगा। तो बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग कर दिए और ये सब छोटा 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 को जोड़ के एक साइड कर दिए और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, यस इंटू, तो यस का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, एक्स इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस ए की जगह क्या है भाई 6 प्लस 8, तो माइनस है तो माइनस अंदर करेंगे तो माइनस 6 और माइनस 8 होगा, होगा एक्स यस माइनस बी, तो यस का वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी की जगह एक्स प्लस 6 माइनस इन करेगा तो एक्स माइनस 6 होगा। सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, यस तो एक्स का वैल्यू एक्स प्लस, और सी एक्स प्लस 8 है लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस एक्स माइनस 8। ओके, ये माइनस क्यों आ रहा है, देखो भाई फॉर्मूला देखो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन सूत्र है। तो ये माइनस जब हम इन करेंगे तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, समझ में आया। अब इसको अलग कर दिए। अब आ जाओ भाई, हम लोग जानते हैं अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में ऊंचाई हम लोग को दिया रहे, क्या ऊंचाई हम लोग को दिया रहे, तो एरिया क्या होता है उसका 1/2 गुने आधार, क्या रहे, आधार गुने ऊंचाई। अब देखो तो हम चाहते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ये ओ सी का, ये ओ सी का। तो इसमें ऊंचाई 4 दिया और आधार x प्लस 6 दिया, तो इसका क्या होगा 1/2 गुने आधार, आधार क्या होगा x प्लस 6 और ऊंचाई कितना भाई, जो त्रिज्या वही, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ बी ओ सी के साथ, तो 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा 6 और 8, तो 6 प्लस 8 और ऊंचाई क्या हो जाएगा 4। सेम प्रोसेस इस त्रिभुज का करेंगे तो 1/2 गुने आधार क्या होगा x प्लस 8 और ऊंचाई क्या होगा भाई 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 8 और 6 14, तो ये 14 खत्म, ये 6 में 8 जाएगा, सॉरी ये 6 रहने दो घटाएंगे, ठीक है। ये देखो ये x प्लस 14 है, x प्लस 14, ओके। देखो भाई यहां बचा x तो यहां बचा कर दिए x, यहां देखो x से x खत्म, 14 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना 8, यहां देखो x से x खत्म, 14 में 8 जाएगा तो बचेगा कितना 6 और 6 बचा गया तो इसको रखने देंगे, बराबर करेंगे, ये 2 से 2, ये 2 से 2, ये 2 से 2, ठीक है। 2 को x से गुना करेंगे 2x और 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, ओह सॉरी यहाँ तो दोनों को हम गुना क्या हल करेंगे, 8 और 6 14, 14 दूनी 28, तो ये हो गया 28 प्लस 2 को x से गुना करेंगे 2x, 8 को 2 से गुना करेंगे 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, आ जाओ। अब हम क्या करने वाले हैं, ये x प्लस 14 है भाई, 14 रहने दिए, ये x को x रहने दिए, 2 को हम लिख दिए 2 गुने, सॉरी 8 को हम लिख दिए 2 बार 3, 8 को हम लिख दिए 2 बार 3, किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब देखो अरे 6 को हम लिख दिए 2 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 2x 2x 4x प्लस 12 28 40, 40 10 50 और 6 56, जोड़ के देख लेना 56 आएगा, वही आएगा भाई। अब आ जाओ यहां से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा निकालेंगे तो 2 यहां से निकल जाएगा, 2 यहां से निकल जाएगा, मेरे पास टोटल कितना निकल गया 4। अब यहां बच गया क्या 3x, 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 14 से गुना करेंगे 14 28 चौथिया 42x बराबर, यहां से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा। अब ये 4 से 4 खत्म हो गया, हम चाहते हैं स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, 3x स्क्वायर प्लस 42x, इधर हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 14 दूनी 28x
प्लस बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ओके, आराम से उठा के आ जाओ अंदर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 3x² में से हल्का सा डाउन कर दो, ठीक है। 3x² में से x स्क्वायर जाएगा तो 2x² बचेगा। ओके भैया, 42 में 28 जाएगा तो -14x बचेगा भाई। तुम बोलोगे हाँ भैया -14x बचेगा, सॉरी प्लस में, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा। अब ये प्लस से इधर आएगा तो -196 बराबर क्या होगा भाई 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम चाहते हैं कि 2 से सबको भागा दे देंगे तो x² प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं हम जानते हैं, x² प्लस घटा के 7 बचना चाहिए तो हम 14x माइनस 7x माइनस 98 कर देते हैं। कैसे किए हैं भाई पता है ना, गुना करने पर 98 आना चाहिए और घटाने पर +7 आना चाहिए। देखो 14 98 और 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। यहां से x हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 14 माइनस 7 यहां से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14। देखो भाई ये माइनस रहता है माइनस, अब यहां से माइनस निकलेगा तो प्लस। गॉट इट। यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये x माइनस 7 और ये x प्लस 14 बराबर 0। तो x का वैल्यू ये कितना आया, 7 आया, कितना आया -14। तो x बराबर लिख देंगे -14, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब तुम बोलोगे कैसे पॉसिबल नहीं है भैया, कोई लंबाई माइनस में होता है। अगर तुमको बोल दे एक लड़का -5 सेंटीमीटर है, ऐसा हो सकता है कभी नहीं, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 7। अब हम लोग को भुजा पूछा है तो भुजा क्या है, भुजा भुजा हम लोग को पूछा AC, तो AC बराबर लिख सकते हैं x प्लस 6। x का वैल्यू 7 प्लस 6 यानी 13। फिर पूछा AB, तो AB हम लिख सकते हैं 8 प्लस x, तो x प्लस 8 लिख दिए। x की जगह 7 प्लस 8 यानी 15। तो AC बराबर कितना हो गया भाई 13 और AB बराबर कितना हो गया भाई 15। और यही हम लोग का परम सत्य आंसर है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है भाई तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। ये आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सो देखो। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक का पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे। संपूरक किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए भाई 180 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक। जब दो कोणों का योग अगर कितना हो जाए 90 तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक। इसका आंसू भैया निमोनिक्स भी बताएं, क्या निमोनिक्स है अगर तुमको भूल रहे हो। देखो भाई 1 2 3 4 4 डिजिट है यानी बड़ा वाला होगा, 3 डिजिट है तो छोटा वाला होगा। तो पूरक में 90, संपूरक में 180। ठीक है, समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो आ जाओ हम लोग क्वेश्चन के पास आते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की। हम लोग आ जाओ पहले वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वृत्त। ये रहा वृत्त। अब इसके बगल में हम लोग क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चतुर्भुज। बन गया भाई, बन गया। तुम बोलोगे आंसू भैया बना लिए। एक वृत्त है, इसके हम परिगत एक चतुर्भुज बना लिए। हम लोग को बोल क्या रहा है, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, और इसका केंद्र O है। इसका केंद्र क्या है, O है। तो आमने सामने की भुजा A हो गया और ये आमने सामने की भुजा A हो गया। तो बोल रहा है कि इसका नाम दे दे रहे हैं A B C और D। बोल रहा है कि इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ संपूरक होगा और इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ क्या होगा, संपूरक होगा। यही हम लोग को प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने से पहले आ जाओ भाई हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। आ जाओ कैसे करेंगे सो देखो। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हम चाहते हैं कि इसको ऐसे ऐसे कर दो। हम चाहते हैं कि इसको भी ऐसे मिला दें, इसको भी ऐसे मिला दें, इसको भी ऐसे मिला दें, इसको भी ऐसे मिला दें। कोई दिक्कत है क्या, नाम दे देते हैं P Q R और S। यहाँ ये सेंटर है, इसका नाम दे दिए हम O। O वही है, ठीक है।
आ जाओ भाई, कैसे हम लोग करते हैं, लेते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में लेते हैं, किस में लेते हैं, ये ओ एस और ये ओ पी में, त्रिभुज ये ओ एस एंड त्रिभुज ये ओ पी में। ऐसा करते हैं भाई, इसका नाम दे देते हैं, क्यों, नाम दे देने से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इसका नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हल्का सा हम डीपली बता देते हैं, क्या देंगे, हम लोग को दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है एंड ओ केंद्र वाला वृत्त है। ये हम लोग को दिया है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री एंड एंगल, भाई ये भुजा के आमने सामने लिए, ये भुजा के भी तो आमने सामने लेंगे, 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। हम लोग को ये दो चीज प्रूव करना है, यही ना, हम भाई 2 और 3 और 7 और 6 को जोड़ देंगे, 2 और 3 और 7 और 6 को जोड़ देंगे, 180 आ जाएगा। तो आमने सामने की भुजा के अंदर पर कितना, संपूरक कोण अंतरित करेगा। अब आज त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, ये त्रिभुज लेते हैं, ये एस ओ और ये पी ओ, त्रिभुज ये एस ओ एंड त्रिभुज ये पी ओ में। देखो भाई, ये एस ओ और ए ओ पी ओ में ए ओ और ए ओ उभयनिष्ठ है, तुम बोलोगे ए ओ बराबर ए ओ क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देन ये ओ है भाई, ओ से एस बराबर ओ से पी होगा, तुम बोलोगे हाँ, ओ से एस बराबर ओ से पी, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, ये भुजा इसके बराबर, ओके, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, अब ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, इसका एंगल एस बराबर इसका एंगल पी, और कितना है भाई 90 डिग्री। तो हम लोग आरएचएस से लिख सकते हैं, आरएचएस से, आरएचएस से त्रिभुज ए एस ओ बराबर सर्वांगसम त्रिभुज ये पी ओ, तुम बोलोगे हाँ सुबह लिख सकते हैं। तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, तुम बोलोगे हाँ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 किससे होगा, सीपी सीटी से, और इसको हम मान लिए पहला इक्वेशन। हम लोग सिमिलरली कर देंगे, क्या, सिमिलरली, सिमिलरली हम लोग का, जब ये त्रिभुज लें तो 1 और 2, ये त्रिभुज लेंगे तो 3 और 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसको इक्वेशन 2, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6, इसको 3, और एंगल 7 बराबर एंगल 8, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं ना। अब आ जाओ, अब हम लोग एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नाउ लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री होगा कि नहीं। यानी सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहां से यहां का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो इसको हम 360 डिग्री लिख दिए। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिए, एंगल 2 रहने दिए, फिर एंगल 3 को 3 रहने दिए, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिए, क्यों, क्योंकि बराबर है। फिर एंगल 5 को हम 6 कर दिए और एंगल 6 को 6 रहने दिए, फिर एंगल 7 को 7 रहने दिए, एंगल 8 को 8 रहने दिए, सॉरी भाई एंगल 8 को 7 हम कर दिए, तो ये कितना होगा 360, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो एक आम दो आम, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 बराबर कितना हो गया 360। हम चाहते हैं 2 यहां से कॉमन ले लें, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360, और जो दो कॉमन लिए इधर आ गया और एक कट गया 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना होगा 180। और यही हम लोग को प्रूव करना था, और यही हम लोग को प्रूव हो गया। अब भी हम एंगल 1 को एंगल 2 बनाए, अब पर तुम क्या करना है एंगल 2 को एंगल 1 बनाना, तो ये नीचे वाला प्रूव हो जाएगा, यहाँ तुम लोग का होमवर्क है। अब पर क्या करोगे, एंगल 1 को हम 2 बनाए, अब पर तुम एंगल 2 को 1 बनाओगे, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, तो कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 12 शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 11 अभी पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मजा आया होगा तो शेयर करना। ओके।